हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। आज हम इस सेशन के अंदर बच्चों पैराजंबल के क्वेश्चंस करने वाले हैं। पैराजंबल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपके एग्जाम में जरूर आता है, चाहे आप प्री की बात करें या फिर मेंस की बात करें, आप एमटीएस की बात करें, सीएचएसएल की बात करें, सीजीएल की बात करें या सीपीओ की बात करें, हर एग्जाम के अंदर पैराजंबल का क्वेश्चन जरूर आता है। इसके अलावा वनडे एग्जाम आपका सीडीएस एनडीए होता है, वहां पर भी पैराजंबल जरूर आता है। आजकल पैराजंबल एसएससी के अंदर पीक्यूआरएस की जगह एस ABCD लिख कर दे देता है। जैसे कि आप देख सकते हो कुछ क्वेश्चंस के अंदर आपको पीक्यूआरएस देता है, बट मैक्सिमम क्वेश्चंस के अंदर आजकल ABCD लिख कर आ रहा है। बट क्वेश्चन का पैटर्न सेम है, जैसे आप देख सकते हो पीक्यूआरएस लिखा हुआ है, उसी को ऑप्शन में पूछता है कि करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, RPQS होगा, SPQR होगा, जैसे कि आप इस क्वेश्चन में देखते हैं। जब भी पैराजंबल के क्वेश्चंस करें, जैसा मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि आप कोशिश करें एलिमिनेशन मेथड को यूज करने की, आप कोशिश करें एलिमिनेशन मेथड को लगाने की, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड जो होता है वो सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है पैराजंबल के क्वेश्चंस को करने के लिए। क्योंकि अगर आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करते चलेंगे तो आप इजीली एक करेक्ट ऑप्शन पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, किस तरह से एलिमिनेशन लगाना है तो मैं आपको आज इस सेशन के अंदर जरूर सिखाऊंगी कि किस तरह से आप एलिमिनेशन लगाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। ये क्वेश्चन आपके सीजीएल प्री का है जो 9/12/2022 में पूछा गया है। क्वेश्चन के अंदर बच्चों पॉइंट क्या था कि यहां पर जब भी इस तरह से क्वेश्चन आए तो आप सबसे पहले चेक करो वो दो ऑप्शन जो सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है। सबसे पहले वो दो ऑप्शंस को पकड़ो जो सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है। उसमें क्या होगा, आपको सिर्फ फर्स्ट पॉइंट को देखना है कि वो उससे स्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर वो उससे स्टार्ट हो रहा है तो डेफिनेटली आंसर आपका उसी में से ही होगा। सबसे पहले आप उस पार्ट पर आ जाइए जो सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है या फिर नहीं। अब देखो यहाँ पे दो सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है, आर और आर से, ये दोनों सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है, आर और आर से। अब आपको सिर्फ चेक करना है कि आर के बाद आपका पी होगा या फिर आर के बाद आपका एस होगा, क्योंकि यहीं से आपका आंसर ऑप्शन डिसाइड होगा। पहला तो ये देखो कि आर फर्स्ट होगा भी या फिर आपका नहीं होगा। अब यहां पर वो बात कर रहा है, उसने डेवलप किया है किसको, एक क्लाइमेट क्लासिफिकेशन सिस्टम को। डेफिनेटली जब भी हम किसी पैराग्राफ की स्टार्टिंग करते हैं तो उस पैराग्राफ के अंदर हमें उस पैराग्राफ का इंट्रोडक्शन देना होता है, वो पैराग्राफ किस पे चल रहा है। तो यानी कि वहां पर वो कॉपन के एक क्लाइमेट क्लासिफिकेशन सिस्टम को डेवलप करने की बात कर रहा है। तो डेवलप करने की बात कर रहा है तो हमें ये क्लियर हो गया कि डेफिनेटली फर्स्ट सेंटेंस जो होगा वो आर से ही स्टार्ट होगा। अब आर के बाद पी होगा या आर के बाद एस होगा, तो इसके लिए हम दो एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शंस को, जो एस से स्टार्ट है और जो क्यू से स्टार्ट है। अब यहां पर डेवलप करने की बात कर रहा है एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी। अब डेवलप करने की बात कर रहा है तो डेवलप वाले केस में पी या फिर एस। तो अब यहां पर डेवलप कर रहा है किसको, एक सिस्टम डिवाइड्स द वर्ल्ड इनटू 5 क्लाइमेट जोन। तो डेफिनेटली डेवलप करने के लिए उसको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। और अगर हम पी की बात करें तो डिवीजन वाज यूजुअली बेस्ड ऑन द टेम्परेचर। डिवीजन किस चीज का, पहले वो जॉन्स में डिवाइड करेगा उसको। तो यानी कि यहाँ पर हमें क्लियर हो गया कि आर के बाद हमारा पी का यूज नहीं होगा, आर के बाद एस का यूज होगा। अब हमारा जो है ऑप्शन फोर्थ खत्म हो गया, तो बचता कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट। तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन। आप चाहो तो इसको कंप्लीट रीड भी कर सकते हो, आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा करेक्ट है या नहीं। उसने बोला द सिस्टम डिवाइड्स द वर्ल्ड इनटू 5 क्लाइमेट जोन्स। आफ्टर दैट पी द डिवीजन वाज यूजुअली बाय जोन्स में डिवाइड किया। अब डिवीजन वाज यूजुअली बेस्ड ऑन टेम्परेचर विच अलाउज फॉर डिफरेंट वेजिटेशन ग्रोथ। आफ्टर दैट फिर आपका सब आ जाएगा उसके अंदर कि उसमें क्या क्या यूज थे, डिफरेंट कलर शेड्स टू रिप्रेजेंट द डिफरेंट क्लाइमेट जोन्स ऑफ द वर्ल्ड। तो यानी कि हमारा जो करेक्ट होगा वो RSPQ इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन। बोलो इतना क्लियर हुआ। चलेंगे नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सीजीएल प्री का है बच्चों, जो 9/12/2022 में पूछा है। अगेन आपको PQRS फॉर्म में दे रखा है। आपको चेक करना है कि क्या दो सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है, तो डेफिनेटली दो सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है। जहां पर भी आपको दो सेम अल्फाबेट से स्टार्ट मिले सबसे पहले आप वहीं रुक जाओ, उसी को चेक करो।
क्योंकि अगर आंसर अगर वहीं से स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट वर्ड तो आपके दो ऑप्शन तो खत्म हो गए ना। अब फाइट दो ऑप्शन के बीच की तो है। तो सबसे पहले देखो फर्स्ट क्या है, हमें यहाँ पे स्टार्टिंग दे दिए द इशू ऑफ, ये वही वाला S1 S6 की तरह, जैसे पहले एसएससी के अंदर बहुत क्वेश्चन आते थे, सीडीएस में तो अब भी आते हैं S1 S6। तो S1 होता था कि पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस हुआ करता था, और S6 जो होता था वो उसी पैराग्राफ का लास्ट सेंटेंस हुआ करता था। S1 पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस हुआ करता था और S6 पैराग्राफ का लास्ट सेंटेंस हुआ करता था। तो आपके लिए बहुत इजी होता था उसको करना, फर्स्ट S1 और लास्ट S6, ठीक है। तो ऐसे इसमें द इशू ऑफ को दे दिया फर्स्ट बनाकर, यहां से पैराग्राफ स्टार्ट होगा। अब उसमें देखो कि ऑफ के बाद आपका P आएगा या नहीं, तो P में क्या दे रखा है, हम इशू की बात करें किसको लेकर, कंपलसरी वैक्सीनेशन को लेकर, तो डेफिनेटली हमें क्लियर हो गया स्टार्ट P से ही होना है। अब दो ऑप्शंस हमारे कट हो सकते हैं, बस अब कुछ नहीं करना, P के बाद R या फिर P के बाद Q, यही आंसर ऑप्शन को डिसाइड करेगा। हमने क्या क्या देखा यहाँ पे, डिफिकल्ट वैक्सीनेशन, जो कंपलसरी वैक्सीनेशन है वो डिफिकल्ट है। अब भाई डिफिकल्ट है तो डेफिनेटली हमें ये बताना पड़ेगा क्यों डिफिकल्ट है। तो क्यों डिफिकल्ट है, मल्टीपल इंटरेस्टेस या बिकॉज द गवर्नमेंट्स नीड टू कंसिडर। तो यहाँ पे डिफिकल्ट का रीजन बताने के लिए हमें बिकॉज का यूज करना पड़ेगा। तो हमें क्लियर है कि P के बाद क्या आएगा, R, P के बाद क्या आएगा, R। तो यहां से हम इस ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। एलिमिनेशन बहुत तरह से लगा सकते हो आप, अपनी नॉलेज का यूज करके, ग्रामर का यूज करके, कॉमन सेंस का यूज करके एलिमिनेशन लगाओ, तो आप अपने आप देखोगे कि आप एक करेक्ट आंसर पे पहुंच जाओगे, इजिली आप करेक्ट आंसर पे पहुंच जाओगे। तो यहाँ पे हमें क्लियर हो गया कि P के बाद R ही आएगा, और P के बाद R आएगा तो आप इसे चाहे तो पढ़ भी सकते हो कंप्लीट, बिकॉज द गवर्नमेंट्स नीड्स टू कंसिडर, क्या कंसिडर करने की जरूरत है, मल्टीपल इंटरेस्टेस ऑल प्रोटेक्टेड बाय ह्यूमन राइट्स लॉ एंड स्ट्राइक अ फेयर बैलेंस बिटवीन देम। सो इसीलिए हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा वो फर्स्ट हो जाएगा। बोलो इतना क्लियर है, चलेगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें यहाँ पे, अगेन सीजीएल प्री का क्वेश्चन है 9/12/2022 का। इन एडिशन टू, दो ऑप्शन एस से स्टार्ट है, सबसे पहले ये देखो एस से स्टार्ट होगा या नहीं। अब टू के बाद थ्रेटेंड तो नहीं आएगा, हमने बहुत बार पढ़ा है, ठीक है। अब यहां पर हमें ये क्लियर हो गया कि टू के बाद तो हमारा थ्रेटेंड का यूज होगा नहीं, या होगा, बोलो यहाँ पे टू के बाद थ्रेटन का यूज होगा या फिर नहीं होगा, सबसे पहले ये चेक करो। तो यहां पर हमें ये क्लियर है कि इन एडिशन टू, एक साथ जैसे यूज्ड टू, ठीक है, एक फ्रेज है पूरी, इन एडिशन टू, तो यहां पर वर्ब का केस नहीं है। तो इसीलिए हमें ये क्लियर हो गया कि अगर हम ट्रॉल्स की बात करें एंड गिल नेट्स इन एडिशन टू ट्रॉल्स एंड गिल नेट्स, तो ये तो नहीं आएगा, तो एस से तो सेंटेंस स्टार्ट होगा नहीं। अब सेंटेंस या तो आर से स्टार्ट होगा या पी से। अब इन एडिशन टू प्राइमरी थ्रेट टू द कैंप्स, तो यहाँ पर थ्रेट किस चीज को लेकर, प्राइमरी, तो हमें ये क्लियर हो गया पी से भी स्टार्ट नहीं होगा, तो बचता क्या हमारा आर। तो आर के अकॉर्डिंग हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, थर्ड। थर्ड इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन। बोलो इतना क्लियर हुआ, तो थर्ड हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट आंसर ऑप्शन बन जाएगा। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट की बात करें बच्चों, तो हमारे यहाँ पे थर्ड करेक्ट आंसर ऑप्शन बन जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, आर के बाद क्यू, आफ्टर दैट एस और पी। आप इसे चाहो तो कंप्लीट पढ़ भी सकते हो, वो किस तरह से कि नेस्टिंग, हैबिटेट एंड एक्सीडेंटल, ठीक है। आफ्टर दैट एक्सीडेंटल को क्या किया, कैप्चर इन फिशिंग गियर लाइक श्रिम्प, श्रिम्प क्या कर रही है वो वहां पे क्रॉल्स कर रही है, गिल नेट्स कंटिन्यूज टू बी द प्राइमरी थ्रेट टू द कैम्प्स रिडले सी टर्टल। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। ये क्वेश्चन आपके अगेन सीजीएल प्री का है 9/12/2022 का, 9/12/2022 का। चेक करो जरा कहां से स्टार्ट होगा, दो ऑप्शन बी से स्टार्ट है, दो ऑप्शन ए से स्टार्ट है। सबसे पहले देखो बी होगा या फिर आपका ए से स्टार्ट होगा, सबसे पहले ये चेक करो बी से स्टार्ट होगा या फिर ए से स्टार्ट होगा। अब देखो यहाँ पे पॉइंट क्या आ रहा है, ए में इट इज कंसिडर्ड दे रखा है, इट किसके लिए यूज हो रहा है, प्रोनाउन तभी आएगा पहले नाउन इंट्रोड्यूस होगा।
हमें क्लियर हो गया कि ए से तो स्टार्ट नहीं होगा, और अगर ए से स्टार्ट नहीं होगा तो दो ऑप्शन खत्म हो गए, ऑप्शन सेकेंड भी और ऑप्शन फोर्थ भी, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन ए से स्टार्ट हो रहे हैं। सेकेंड भी खत्म हो गया और ऑप्शन फोर्थ भी खत्म हो गया। हमें क्लियर हो गया कि स्टार्ट बी से होना है। अब बी के बाद सिंपल ए या फिर बी के बाद सी, यही डिसाइड करेगा आपके ऑप्शन को। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कार्निवल इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर बिफोर लेंट, बिफोर लेंट, आफ्टर दैट सी होगा या ए होगा। इट इज कंसिडर्ड द बिगेस्ट कार्निवल इवेंट। अब यही डिसाइड करेगा, तो डेफिनेटली अब सेलिब्रेट करने की बात कर रहे हैं तो सेलिब्रेट का मतलब होगा एक किससे, एक सेलिब्रेशन को लेकर। तो वही इवेंट को वर्ल्ड के अंदर क्या किया जा रहा है, कंसिडर्ड किया जा रहा है। तो यहाँ पर हमें क्लियर हो गया कि बी के बाद क्या आएगा बच्चों, ए। बी के बाद क्या आएगा, ए। तो बी के बाद अगर ए आएगा तो उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट। हम इजिली एलिमिनेट कर सकते हैं थर्ड ऑप्शन को भी, हम इजिली एलिमिनेट कर सकते हैं थर्ड ऑप्शन को भी। तो बी के बाद हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, बी के बाद क्या आ जाएगा हमारा, फर्स्ट। सो यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी ए सी डी, बी ए सी डी। आप उसे कंप्लीट भी देख सकते हो कि टिपिकल कैनिवल इज फिल्ड विद फ्लॉट्स, ठीक है, और इसमें सारी चीजें यूज की थे, न्यूमरस सांबा स्कूल्स इन रायो यूज हो रहे हैं। और उसके अंदर हम बात करें एवरी स्कूल इज स्पेशली ऑर्डर टू फॉलो देयर प्रेड एंट्रीज, सभी को प्रेड एंट्रीज को फॉलो करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं सीजल प्री का 9/12/2022, 9/12/2022 का चेक करो जरा ऑप्शन क्या होगा। अब देखो अगेन आपने क्या देखा, दो बच्चों क्यू से स्टार्ट है और दो, एक एस से स्टार्ट है और एक पी से स्टार्ट है। सबसे पहले तो उस पर आओ जो सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है, तो सबसे पहले ये चेक करो क्यू से स्टार्ट होंगे या नहीं। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, वी लुक्ड फॉर, लुक्ड फॉर के बाद आपको चेक करना है कि लुक्ड फॉर के बाद क्या हम यूज करेंगे या फिर हम यूज करेंगे कुड आइडेंटिफाई। तो हमें ये तो क्लियर हो गया बच्चों, हमें एक चीज तो क्लियर हो गई कि यहां पर कुड से तो यूज होगा नहीं, कुड से यूज नहीं होगा तो हमारा थर्ड ऑप्शन खत्म। हमें ये भी पता चल गया भाई क्या स्टडीड वेल नहीं है, तो हमारे ये दो ऑप्शन भी खत्म। तो बचता कौन सा ऑप्शन है, ओनली फर्स्ट, एक ही ऑप्शन बचा है फोर्थ, PQRS। तो आप इसको चाहो तो पढ़ लो। वी लुक्ड फॉर किस लिए, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप एट लोकेशंस इन द, कहां पर हम स्ट्रॉन्ग रिलेशन की बात कर रहे हैं, जहां पर आर नॉट वेल स्टडीड इन, किस चीज को लेकर, एप्पल, एंड लुक्ड फॉर विच कंपाउंड्स वी कुड आइडेंटिफाई एंड विच हैड न्यूट्रिशनल वैल्यू, ठीक है। चलेगा नेक्स्ट आते हैं, अगेन सीजीएल प्री का क्वेश्चन है 9/12/2022 का, 9/12/2022 का क्वेश्चन है। आपको चेक करना है कि यहां पर दो ऑप्शन आर से स्टार्ट हैं, तो सबसे पहले चेक करो आर से स्टार्ट होंगे या फिर नहीं होंगे, आर से स्टार्ट होंगे या फिर नहीं होंगे। तो यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि फर्स्ट आर होगा या फिर नहीं। तो आप इसके लिए सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, अमेरिकन एलिगेटर्स वर, अमेरिकन एलिगेटर्स वर, अमेरिकन एलिगेटर्स वर के बाद, अब वर के बाद हम वंस थ्रेटन्ड बाय का यूज करेंगे या फिर नहीं करेंगे। तो डेफिनेटली एलिगेटर्स की बात हो रही है, तो डेफिनेटली उसके बाद वर के बाद क्या आएगा, वंस थ्रेटन्ड बाय एक्सटेंशन बट, तो डेफिनेटली स्टार्ट आर से ही होगा। तो वी कैन इजिली एलिमिनेट रिमेनिंग टू ऑप्शन, क्योंकि एस में आफ्टर बीइंग प्लेस्ड आ रहा है और पी में नाउ दिस स्पीसीज इज क्लासिफाइड आ रहा है। तो हमें ये क्लियर हो गया ये एस या पी से स्टार्ट नहीं होगा। अब बट के बाद हम लोग क्या यूज करेंगे, यानी कि आर के बाद पी आएगा या फिर आर के बाद एस आएगा, यही ऑप्शन को डिसाइड करेगा। आर के बाद पी आएगा या फिर आर के बाद एस आएगा। तो आर के बाद एस में आफ्टर बीइंग दे रखा है बट आफ्टर बीइंग प्लेस्ड होगा, या फिर हमारा वर के बाद हम यहां पर हमने देखा बट के बाद, या फिर हमारा नाउ दिस स्पीसीज आएगा। तो हम जब बात कर रहे हैं बट की,
तो बट के बाद हम डेफिनेटली किसका यूज करेंगे, आफ्टर बीइंग का, और अगर आफ्टर बीइंग का यूज करेंगे तो हमारा आंसर ऑप्शन क्या लग जाएगा, थर्ड। अब चाहो तो आप इसे कंप्लीट रीड कर सकते हो, आफ्टर बीइंग प्लेस्ड ऑन द एंडेंजर्ड स्पीसीज, आफ्टर दैट लिस्ट इन 1967 their population increased and now this species is classified at least, क्या हो गया, कंसर्न, ठीक है, एज लीस्ट कंसर्न, बहुत ज्यादा कंसर्न कम बन चुका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। ये क्वेश्चन अगेन सीजीएल प्री का है 19/12/2022 का, 19/12/2022 का। आपको चेक करना है, अगेन सेम चीज चेक करनी है आपको कि क्या ये आपकी आर से स्टार्ट होगी या नहीं। चलेगा, ये क्वेश्चन ये भी है, देखेंगे। सबसे पहले इसको सीजीएल प्री का 19/12/2022 का, दो ऑप्शन है, सी से स्टार्ट, बी से स्टार्ट, डी से स्टार्ट, ए से स्टार्ट। तो दो ऑप्शन है नहीं, सारे ही अलग अलग अल्फाबेट से स्टार्ट है। ऐसे क्वेश्चंस को करना सबसे इजी होता है, क्यों, इसलिए इजी होता है, इनको एलिमिनेशन यहाँ पे लगाना सबसे आसान इसलिए। द असेंस ऑफ कंपटीशन, भाई कंपटीशन किस चीज का, डी खत्म। अब यहां पर इफ थिंग्स गेट आउट ऑफ कंट्रोल, भाई किस चीज को लेकर आउट ऑफ कंट्रोल, फोर्थ खत्म। अब कंपटीशन इनेबल्स दोज हु इफेक्टिवली, तो यानी कि किस चीज का कंपटीशन, तो आपका सी खत्म। तो बचता क्या है, एक ही ऑप्शन, दैट इज सेकंड। जब भी आपको चारों ऑप्शंस अलग अलग अल्फाबेट से मिले, ऐसे क्वेश्चंस को करना सबसे ज्यादा इजी होता है, क्योंकि एक एक वर्ड से आप एलिमिनेट करना शुरू कर सकते हो और आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हो ऑप्शंस को। तो इस तरह के क्वेश्चंस करना सबसे बेस्ट होता है। तो इसीलिए हमारा आंसर ऑप्शन, आप चाहो तो इसे कंप्लीट रीड कर लो कि कंपटीशन इज द एक्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन अ constant and the strive to finish first. After that, the essence of competition is praising oneself against one's, ठीक है, contemporaries and frequently against oneself. After that, competition enables those who effectively deal well enough to grow and realize their skill and talents. After that, if things get out of control, competition might become totally toxic. ठीक है, चलेगा नेक्स्ट आते हैं। अगेन हमने क्या देखा बच्चों, एक पी से स्टार्ट है, एक आर से, एक क्यू से और एक एस से। अगेन अलग अलग अल्फाबेट से स्टार्ट है, अगेन अलग अलग अल्फाबेट से स्टार्ट है। तो अब हमें अगेन फर्स्ट वर्ड ही देखना है। फर्स्ट वर्ड देखने में सबसे आसान रहेगा कि कौन सा ऑप्शन से स्टार्ट होगा। फर्स्ट में पी दे रखा, आई हैड माई ऑन ग्रिप, किस चीज को लेकर, आई हैव माई ऑन ग्रिप, यहां पर। तो अगर हम बात करें यहां पर, ठीक है, ये एस है, ये पी है, क्यू है, आर है। तो हमें ये क्लियर हो गया कि पी से स्टार्ट तो होगा नहीं सेंटेंस, पी से स्टार्ट तो होगा नहीं। अगर हम बात करें क्यू की, तो एनी अवोक हंग्री एट 2:30 AM, भाई क्यों ऐसा हुआ, तो हमें ये क्लियर हो गया कि ये स्टार्ट तो क्यू से भी नहीं होगा, स्टार्ट तो क्यू से भी नहीं होगा। आर में व्हेन एनी वुड क्राई आउट, क्यों रोई थी, तो हमें ये क्लियर हो गया ये आर से भी स्टार्ट नहीं होगा। तो डेफिनेटली स्टार्ट कहाँ से होगा, एस से। तो एस से स्टार्ट होगा तो फोर्थ, क्योंकि उसने बोला फॉर द फर्स्ट फ्यू मंथ्स एनी स्लेप्ट इन अ crib बाय आवर पेरेंट्स बेड, आफ्टर दैट आई हैड माई ऑन crib इन द बेडरूम नेक्स्ट टू आवर पेरेंट्स रूम, आफ्टर दैट उसने बोला एनी अवोक हंग्री एट 2:30 AM, ईच मॉर्निंग, वो हर मॉर्निंग उठती थी भूखी। When any would cry out, जब वो रोती थी, I would climb out of my crib and come running into our parents' room to check on her. पॉइंट क्लियर हो गया। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा SPQR। थोड़ा सा कनेक्ट करते हुए चलना है चीजों को, आपको अपने आप समझ आ जाएंगी। चलेगा नेक्स्ट आते हैं। सीजीएल प्री 12/12/2022, सीजीएल प्री 12/12/2022 का है क्वेश्चन। चेक करो, इसमें अगेन दो ए से स्टार्ट है, एक बी से और एक आपका डी से। आपको चेक करना है कि क्या ए से स्टार्ट होगा या फिर नहीं। अगर ए से स्टार्ट नहीं होगा तो दो ऑप्शन खत्म हो जाएंगे। ए में शी पार्टिसिपेट, बस शी देख लो, शी कौन है,
शी कौन है? तो हमें ये क्लियर हो गया कि ए से स्टार्ट तो हो ही नहीं सकता, अब या तो बी से स्टार्ट होगा या फिर आपका डी से। तो अब आपको देख सकते हो डी में अगेन शी का यूज हो रहा है, तो हमें ये क्लियर हो गया कि डी से भी शुरू नहीं होगा। तो बसता कौन सा ऑप्शन है? ए। डेफिनेटली हमें बताना पड़ेगा ना, विनीता की बात कर रहे हैं, हैज अ वेरी स्वीट वॉइस विच हैज इंस्पायर्ड हर टू अडॉप्ट सिंगिंग एज हर प्रोफेशन। आफ्टर दैट she participates in several functions and musical shows and receive allocates for her singing. After that क्या होगा? She can also play musical instruments such as the sitar and the harmonium. Now she has opened a music school to train young singers. पॉइंट समझ आया? तो कुछ चीजें ऐसी होती है बच्चों जो आप एलिमिनेशन में यूज कर, कभी भी कोई भी पैराग्राफ स्टार्ट होगा तो डेफिनेटली एक इंट्रोडक्शन से ही स्टार्ट होगा, तो डेफिनेटली एक इंट्रोडक्शन उसमें आएगा। तो इंट्रोडक्शन आएगा तो डेफिनेटली प्रोनाउंस का तो यूज होगा नहीं, उस पर्सन को डिफाइन करना पड़ेगा उसके नाम के साथ, उसके प्रोफेशन के साथ। कोई सिस्टम बता रहे हो तो सिस्टम का नाम आएगा, किस सिस्टम की बात कर रहे हो, ठीक है। तो ये कुछ कीवर्ड्स होते हैं, कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं, लास्ट सेशन का लास्ट क्वेश्चन है ये। यहाँ पर ये सीजीएल प्री का क्वेश्चन है 12/12/2022 का। अगेन आपने देखा दो क्यू से स्टार्ट है, तो सबसे पहला तो पॉइंट आता है ये क्यू से स्टार्ट होगा भी या नहीं, ठीक है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मेडिवल पीपल ओवरटुक, ठीक है। अब ओवरटुक के बाद हम क्यू से स्टार्ट करेंगे या नहीं? यहाँ पे पिलग्रिमेजेस की बात हो रही है, इंडिविजुअली ट्रैवलिंग टू, तो डेफिनेटली ट्रैवलिंग टू, वहां पर उनके ट्रैवल की बात की जा रही है, स्टार्ट क्यू से होगा, तो एस और पी खत्म। अब ट्रैवलिंग के साथ क्या आ रहा है? टू। अब टू के साथ आपको चेक करना है कि एस आएगा या फिर आपका पी आएगा, क्यू के बाद एस आएगा या फिर पी आएगा। तो ट्रैवलिंग की बात हो रही है तो डिस्टेंस श्राइन्स एज अपेनेंस टू की बात होगी, तो डेफिनेटली हमें क्लियर है कि टू के बाद डिस्टेंस, क्योंकि ट्रैवलिंग की बात हो रही है तो क्यू के बाद तो एस ही आएगा। अगर क्यू के बाद एस आएगा तो वी कैन इजिली एलिमिनेट ऑप्शन सेकेंड, तो बचता कौन सा है? ऑप्शन फोर्थ। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? डिस्टेंस श्राइन एज अ पेनेंस टू, किस चीज को लेकर? प्यूरिफाई देमसेल्स ऑफ सिन टू ट्रांसफॉर्म, किस चीज को ट्रांसफॉर्म करेंगे? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी? क्यू के बाद एस और एस के बाद पी और आर, देमसेल्स थ्रू आर ट्रायल ऑफ फेथ, ठीक है। एक जो फेथ होता है भगवान पर हमारा, उस चीज को लेकर बात कर रहे हैं, तो उससे हमारी पूरी क्या हो जाती है चीजें, अपने जितने भी पाप कर रहे हैं उसको धो सकते हैं, तो हम चीजों को चेंज कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म मतलब होता है चेंज करना, ट्रांसम्यूट करना, जब आप चीजों को बदलने की बात करते हो। तो इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा हमारा फोर्थ। आई होप आपको हर पॉइंट क्लियर हुआ होगा, हर क्वेश्चन क्लियर होगा, किस तरह से आपको चेंज करना है, किस तरह से एलिमिनेशन लगाना है। आप डेली बेसिस पे बच्चों, सबसे पहले तो आप एसएससी बुलेट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, डेली बेसिस पे क्लासेस लें, ठीक है, और क्लासेस लेना ना भूलें। सब्सक्राइब इसलिए कर लें ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप इजीली चीज़ों को कर सके, ठीक है। और आपके लिए हर तरह की सीरीज चल रही है, मैं जैसे हर स्टूडेंट को बोलती हूँ, आपको जो भी रिक्वायरमेंट हो डेफिनेटली आप मुझे सेंड कर दिया करो। आपकी वोकैबुलरी सीरीज भी चल रही है, आपकी ग्रामर की भी चल रही है, प्लस लाइव क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं। अब आपकी डेली बेसिस पे लाइव क्लास जो है वो 4:15 से स्टार्ट होगी, डेली बेसिस पे मंडे टू फ्राइडे 4:15 से चला करेगी। तो आप रेगुलर क्लासेस लो, अपनी लाइव क्लास लो, और कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को करने की। ये साल जो है ये बहुत ही गोल्डन ईयर है, बैक टू बैक एग्जाम्स हैं, तो अच्छे से लग के तैयारी करो, अच्छे से एग्जाम निकालो, सिलेक्शन लो, ठीक है। ये मैं भी चाहती हूँ, ये एसएससी बुलेट चैनल भी चाहता है कि आप जब भी निकले सक्सेसफुल होकर निकलें लाइफ में, ठीक है। सो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, उसके लिए थोड़ा सा डेडिकेशन की ज़रूरत है। डेडिकेशन प्लस आप चीज़ों को रूटीन में लेकर आए, एक रूटीन बना ले एक बार, आपकी अपने आप चीज़ें निकल कर आएंगी, ठीक है। सो आज के लिए इतना रखें, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर दिस।
हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। ठीक है, देखो बच्चों, कुछ स्टूडेंट्स कनेक्ट हो गए हैं, बाकी बच्चे भी जल्दी से कनेक्ट हो जाइए। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं सेशन को। जैसे कि आपने देखा होगा, वेरी गुड इवनिंग हिमांशु। आज का जो सेशन रहेगा स्पेशली वो सीपीयू मेंस के लिए है। ठीक है, बट ये सेशन ऐसा नहीं है मेंस के लिए है, क्योंकि नरेशन के क्वेश्चंस हर एग्जाम में आते हैं। वेरी गुड इवनिंग श्रेया। ठीक है, तो सभी एग्जाम्स के अंदर आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है नरेशन के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपका हर एग्जाम के अंदर पूछा जाने वाले क्वेश्चन है, चाहे आप सीजीएल की बात करें या सीएचएसएल की, सीपीयू की बात करें। ठीक है, तो हर एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा नरेशन के क्वेश्चन आते हैं।